एक ऐसे या निबंध कुछ लिख के आइए। तो एक लड़की ने लिख के ले आई। वो लड़की उसने 500, 700, 800 वर्ड लिख दिए। जितना लिखना था उससे ज्यादा एक्सीड कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया। गर्मी का महीना था, सर पढ़ा रहे थे और उसने कहा कि सर हम दिखाएंगे तभी जब आप पूरा एक एक शब्द पढ़ेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है। सर ने कहा कि चलो सर ठीक है बेटा, मैं पढ़ूंगा पूरा 900 वर्ड का 1000 वर्ड का ऐसे बैठ के वो लड़की सर से पूरा पढ़वाती है। गर्मी का महीना, सर को पसीना आता है, उनको चक्कर आ जाता है, सर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद उस बच्ची की पेशी हुई प्रिंसिपल ऑफिस में। बताया गया कि इसने ऐसा काम किया और सर से इसने ऐसे ऐसे कहा, सर भी नहीं माने, सर ने पढ़ दिया। तो बोली कि फिर उनको प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बताओ तुम्हारे साथ कौन सी सजा तुमको दी जाए, क्या किया जाए तुमको जिससे तुमको लगे कि हमको पनिशमेंट मिली और सर को तुमने बेहोश किया, इसके लिए तुमको क्या सजा दी जाए। तुम्हारी कोई इस सजा से पहले कोई ऐसी इच्छा हो जो तुम पूरी करना चाहती हो, क्योंकि हम कम से कम तुमको एक आध हफ्ते के लिए स्कूल से सस्पेंड करेंगे। तो इस एक हफ्ते के लिए तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो तुम हमको बता सकती हो। ये अपने स्कूल जैसे विद्वान स्कूल की कोई बिटिया रही होगी, उसने प्रिंसिपल साहब से कहा कि सर हम चाह रहे हैं कि वही निबंध एक बार आप भी पढ़ लेते। तो उसके बाद जो सजा होगी वो हमको मंजूर है। इस तरह से कुछ टैलेंटेड और होनहार बच्चे हम लोगों के बीच में हैं। अब आगे के कार्यक्रम के संचालन के थोड़ी देर के लिए मैं अपने साथ मेरी को होस्ट मिस अस्फिया मैम को आमंत्रित करता हूँ। एक बार तालियां बजाकर इनका स्वागत कर दीजिए। Thank you, sir. Welcome everybody. Good morning to all of you. Now I would like to request Mishra sir to come and talk to the parents and the students and welcome them for today. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे आदरणीय गार्जियंस, इस सेंट कोलंबस इंस्टीट्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर माननीय श्री A.K. तिवारी सर, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री ओमकार नाथ सिंह, एडवोकेट हाई कोर्ट प्रयागराज, ऑफिशियल स्टाफ के बॉस जी के दुआ सर, और इन सब के हार्ट में बैठा हुआ हमारा छात्र छात्राएं और उनके भी ऊपर बैठे हमारे टीचर्स। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस फर्स्ट पेरेंट टीचर्स मीटिंग 2023। माँ जो है छात्र की पहली गुरु है, दूसरा फादर गुरु है। जब आप इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं तो टीचर उसके तीसरे गुरु। हम सभी का उद्देश्य है कि आपका छात्र, आपका बाल्य श्रेष्ठ नागरिक बन करके भारत देश ही नहीं विश्व को आलोकित करे। ऐसी इच्छा लेकर हम सब यहाँ एकत्र हुए। इसके लिए क्या करना चाहिए हमारे अभिभावकों को और हमारा क्या दायित्व है, इसका एक मैनेजर डेस्क की तरफ से एक लेटर हमने डिस्प्ले कर रखा है। आपको पत्रिका के माध्यम से भी उसकी सूचना दी जाएगी। आपका छात्र आज इस मॉडर्न एरा में है जहां पर बहुत सारी संभावनाएं, अनंत संभावनाएं हैं बच्चे के विकास के, तो अनंत संभावनाएं हैं बच्चे के डिग्रेड होने के। इसलिए विद्यालय में जिम्मेदारी मेरी है और घर में आपकी जिम्मेदारी है। क्या बच्चा घर में सही समय पर सोता है, सही समय पर उठता है, होमवर्क करता है, उसका इंटेंशंस क्या है, उसकी
फ्रेंड सर्किल क्या है, जब तक ये आप नहीं ध्यान देंगे तब तक शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है, एजुकेशन इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ये संभव नहीं होता। इन्हीं उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए आपके बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के क्षितिज को बढ़ाने के लिए ये पेरेंट टीचर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। आप ये ओपन मंच है, आप इंडिविजुअल क्लास में बच्चे टीचर से मिल करके आप अपनी बातें रख सकते हैं, बच्चे की प्रगति के बारे में जान सकते हैं। लेकिन आज इस पंडाल में केवल वे बच्चे उपस्थित हैं जो 10th और 12th के टॉपर्स हैं। मेरी उनसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाओं के साथ साथ एक अपेक्षा भी है, और अपेक्षा इस बात की है कि लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण नहीं है, लक्ष्य को अचीव करना महत्वपूर्ण है। याद रखिए, मन में जो कल्पनाएं होती हैं वो सिद्ध ही हो जाएंगी, सिद्ध होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। ठीक उसी तरह जैसे बरगद के एक बीज में विशाल वट वृक्ष छुपा है, लेकिन हर बीज बरगद नहीं बन पाता है। इसलिए आपको ये सदैव ध्यान रखना है कि हमारी उस कल्पना को साकार करने के लिए हम किन किन तथ्यों पर आगे आएं। अभी आज एक टॉपर छात्र ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं सिविल सर्विस क्वालिफाई करूं। ही इज द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैंने उससे कहा, तुम 4 कॉपियां आज ही खरीदना, GS1, GS2, GS3, GS4, क्योंकि आईएएस में 6 क्लास के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा विचार मत करना कि हम आईएएस की कोई स्पेशल कोचिंग होती है। लाइफ सांस जब आईएएस बन जाएगा, डेफिनेटली आप आईएएस बनेंगे, और मेरी शुभकामना है कि तुम यहाँ आओ और एक आईएएस के रूप में आओ, भारत देश का श्रेष्ठ नागरिक बन सको, भारत देश का सर ऊंचा हो सके, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। आज बहुत बोलने का समय नहीं है, आज हमें आपको सुनने का समय है। हम चाहेंगे आपका बाल्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम हो, ताकि आपकी सांसें सुगंध से भर जाएं। थैंक यू वेरी मच।